बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। कतबा अफ़साने का नया सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम लोग कतबा का पेज नंबर 5 जो है वो पढ़ेंगे। साइड पर आपको अल्फाज मायनी जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। गुलाम अब्बास मुसन्निफ़ का नाम है जिनका ये अफ़साना है कतबा, और इसका आज हम लोग पेज नंबर 5 जो है उसकी रीडिंग करेंगे और एक्सप्लेनेशन देंगे। मीनिंग जो है वो आपको साथ-साथ नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से आप देखकर जो है अपने मीनिंग जो है वो लिखते चले जाएँगे। शुरू-शुरू में जब वो मुलाज़िम हुआ, शरीफ हुसैन की बात हो रही है कि शरीफ हुसैन जो है इस वक़्त कतबा खरीद चुका है, एक संगे मरमर का टुकड़ा खरीद चुका है, और अब वो उस कतबे के साथ उसकी क्या-क्या ख्वाहिशात जो हैं वो जुड़ चुकी हैं। शुरू-शुरू में जब वो मुलाज़िम हुआ था तो उसका काम करने का जोश और तरक्की का वलवला इंतहा को पहुँचा हुआ था। काम करने का जज़्बा, तरक्की का जोश उसका इंतहा को पहुँचा हुआ था, क्योंकि अभी वो यंग था और वो बहुत ज़्यादा काम करके बहुत जल्दी तरक्की करना चाहता था। मगर 2 साल की सही ला हासिल के बाद रफ्ता-रफ्ता उसका ये जोश ठंडा पड़ गया। लेकिन 2 साल सख्त मेहनत करने के बावजूद आहिस्ता-आहिस्ता उसका तरक्की का जोश ठंडा पड़ गया कि उसको लगने लगा कि इतनी मेहनत का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हर बंदा सिफ़ारिश से जो है वो आगे बढ़ रहा है। और मिजाज में सुकून आ चला था। मगर संगमरमर के टुकड़े ने फिर इसके ख्यालों में हलचल डाल दी। हलचल का मतलब है बेचैनी। तो अब जो है, जैसे ही संगमरमर का टुकड़ा उसने खरीदा तो दोबारा से उसके ख्यालात जो हैं वो उनमें हलचल पैदा हो गई, बेचैनी पैदा हो गई। अब दोबारा से वो सोचने लगा कि मेरी तरक्की हो जानी चाहिए और मुझे मेहनत जो है वो करनी चाहिए। उसके बाद मुस्तकबिल के मुतल्लिक तरह-तरह के खुश आइंद ख़यालात हर रोज़ उसके दिमाग में चक्कर लगाते। उठते, बैठते, सोते, जागते, दफ्तर जाते, दफ्तर से आते, कोठियों के बाहर लोगों के नाम के बोर्ड देखकर, यहाँ तक कि जब महीना ख़त्म हुआ और उसे तनख्वाह मिली, तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि संगे मरमर के टुकड़े को शहर के एक मशहूर संग तराश के पास ले गया, जिसने बहुत चाबक-दस्ती से उस पर उसका नाम कंधा करके कोनों में छोटी-छोटी खुशनुमा बेलें बना दी। अब वो कतबा उसके हाथ में था और वो लोगों की कोठियों के बाहर देखता था, खुशी महसूस करता था। अब वो कतबा ले गया एक संग तराश के पास जो पत्थर तराशने वाला था। उसने बड़ी महारत के साथ, खूबसूरती के साथ उस पर उसका नाम कंधा कर दिया, यानी खोद दिया। संगमरमर के पत्थर को जो है वो खोद कर नाम लिखा जाता है, उसको कहते हैं कंधा करवाना। और साइडों पर उसने छोटी-छोटी खूबसूरत सी बेलें बना दी। इस संगमरमर के टुकड़े पर अपना नाम खुदा हुआ देखकर अजीब सी उसे खुशी हुई। ज़िंदगी में शायद ये पहला मौका था कि उसने अपना नाम इस कदर जली हरूफ में लिखा था देखा था। जली हरूफ का मतलब है सुनहरी हरूफ। पहली दफ़ा उसने अपना नाम को इस कदर नुमायाँ और इस कदर खूबसूरती के साथ सुनहरी हरूफ के साथ लिखा हुआ देखा था। संग तराश की दुकान से रवाना हुआ तो बाजार में कई मर्तबा उसका जी चाहा कि कतबा पर से इस अखबार को उतार डाले, जिसमें संग तराश ने इसे लपेट दिया था, और उस पर एक नज़र और डाल ले, मगर हर बार एक नामालूम हिजाब जैसे उसके हाथ पकड़ लेता। वो जब से दुकान से चला था, वो चाह रहा था कि रास्ते में अपने नाम को देखता जाए, क्योंकि पहली दफ़ा उसने अपने नाम को इतनी खूबसूरती से देखा था। लेकिन अब एक शर्म आ रही थी उसे कि अगर रास्ते में किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा? शायद वो राह चलतों की निगाहों से डरता कि कहीं वो इस कतबा को देखकर उसके ख़्यालात को ना भाँप जाएँ, जान जाएँ। जो पिछले कई दिनों से उसके दिमाग पर मुसल्लत थे। मुसल्लत का मतलब होता है कब्ज़ा किया हुआ। तो उसको लग रहा था कि कहीं कोई रास्ते में मुझे मिल गया, उसको ये ना पता लगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हालाँकि कोई और उसका ज़हन कैसे पढ़ सकता था, लेकिन ये सब कुछ वो अपने ही दिमाग में ये बातें सोच रहा था। घर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उसने अखबार उतार फेंका और नजरें कतबा की दिलकश तहरीर पर गाड़े धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। बालाई मंजिल में अपने मकान के दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया। जेब से चाबी निकाली, कुफल खोलने लगा। अब वो घर की सीढ़ी पर जैसे ही पहुंचा, उसने जल्दी से अखबार उतार दी और खूबसूरत अपनी जो है कतबे की अबारत पर नजरें जमाए जमाए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब वो ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा, अपने घर के दरवाजे को मेन गेट दरवाजा जो था मेन गेट दरवाजे को खोलने लगा, तो उसको एहसास हुआ। उसने चाबी निकाली और कुफल कहते हैं ताले को, ताला खोला। पिछले 2 बरस में आज पहली बार उस पर इंकशाफ हुआ। इंकशाफ कहते हैं चौंका देने वाली बात, जिस पर कभी पहले हैरानी ना हुई हो। उसको एकदम से ये हैरानी हुई कि उसके बगान के बाहर ऐसी कोई जगह ही नहीं कि उस पर कोई बोर्ड लगाया जा सके।
और अगर जगह होती भी तो इस किस्म के कत्बे वहाँ थोड़ा ही लगाए जाते हैं। इनके लिए तो बड़ा-सा मकान चाहिए जिसके फाटक के बाहर लगाया जाए तो आते-जाते की नज़र भी पड़े। जैसे ही उसे मालूम हुआ कि उसके घर के बाहर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कत्बा लगाया जाए, तो उसने सोचा कि यहाँ पर लगाना भी नहीं चाहिए, इसके लिए तो कोई बड़ा सा मकान होना चाहिए जिसके बाहर ये कत्बा लगाया जाए। कुफल खोलकर मकान के अंदर पहुंचा, ताला खोलकर मकान के अंदर पहुंचा और सोचने लगा कि फिलहाल वक्ती तौर पर इस कत्बे को कहाँ रखूं। इसके हिस्से मकान में दो कोठड़ियां, एक गुसलखाना और एक बावर्ची खाना था। कोठड़ियां कमरों को कहते हैं। घर में सिर्फ दो कमरे थे, एक गुसलखाना था और एक बावर्ची खाना था। अलमारी सिर्फ एक ही कोठरी में थी, एक ही कमरे में थी, मगर उसके कबाड़ नहीं थे। कबाड़ कहते हैं दरवाजे को। अलमारी थी लेकिन उसके दरवाजे नहीं थे। बिल आखिर उसने कतबा को उस बेकबाड़ की अलमारी में रख दिया। बिल आखिर बहुत सोच समझ के उसने कतबा को उस बगैर दरवाजों वाली अलमारी में रख दिया। यहाँ तक आपका पेज नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको आज का जो है कत्बे का ये वाला पेज समझ आ गया होगा। कहानी अब बहुत जो है रवानी के साथ, तेज़ी के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है और अब एक खूबसूरत मोड़ पर जो है वो पहुँच चुकी हुई है। तो नेक्स्ट जो है वो लेसन के साथ फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।